वृत्त में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बता दिए थे, आज क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, वृत्त का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए अपने बुक से। साधना हिमानी, आप लोग बुक से क्वेश्चन कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा वृत्त से संबंधित। वृत्त वाला केवल पूछिएगा, अभी पूछिए। इसके बाद से कुछ त्रिभुज के क्वेश्चन करा दे रहे हैं आज। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन देखो, अपने मन समझ रहे हैं क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि 21 पाई है, 21 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। साधना, देखिए आशीष, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है एक वृत्त की परिधि का दिया है, 21 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और हमसे पूछ, यहाँ पे आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? परिधि। तो जो जो दिया रहता है उसका पहले आप सूत्र लिखो। यहाँ पे देखो, वृत्त की परिधि दिया है ना, तो लिखो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना होता है? कितना दिया है वृत्त का परिधि? 21 पाई दिया है ये। वृत्त का परिधि का सूत्र बताओ, तो क्या होता है? 2 पाई आर, और ये क्या है? 21 पाई। ठीक है। तो पाई से पाई मेरा क्या हो गया? कट गया। तो आर का मान कितना हो गया? 21/2। समझ में आ गया? यहाँ से हमने त्रिज्या निकाला, जो परिधि के जो फार्मूला है उससे हमने त्रिज्या निकाल दिया। त्रिज्या आ गया। अब इसी त्रिज्या को उठा करके इस वाले में क्या कर दोगे? पुट कर दोगे, रख दोगे। रखो, मान रखने पे तो पाई आर का मान कितना आ गया? 21/2, और इसका क्या है? ये स्क्वायर है। पाई का मान चाहो तो रख दो, कितना होता है? 22/7। इसका मान रखो 21/2 जुड़े 21/2 हो गया। कटाओ इसको, 7 तरीके 21, इसको कटाओ, 2 से करेंगे तो 11 होगा। तो क्या बचा? 11 तिहाई 35। यहाँ पे क्या है? 21/2। ठीक, चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो आगे इसको। तो 2 दहा में 20, 10.5 हो गया यहाँ तक। अब गुणा करो इसको, 10.5 का गुणा कर दो 33 से। 3 5 15 को 5 यहाँ पे हो गया 1, एक यहाँ पे 3 क्या है? 3 ही तो 5, 1 3, 5 6 4 3, एक का स्थान चलाएगा ना। इसका आंसर आ गया 346.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मीटर में रहा होता तो हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। तो वृत्त का जब परिधि दिया रहता है तो उससे रिवर्स हम परिधि का सूत्र लिख के सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं, और त्रिज्या से फिर क्या करते हैं? इसमें रख देते हैं। इसका उल्टा भी देता है कभी कभी। कभी कभी वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा और आपसे परिधि पूछ देगा। ठीक है, तो जो दिया रहता है उसका फार्मूला रखते हैं। सॉल्व हो गया है तो आगे बढ़े, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन दिया है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 21 पाई मीटर है, ठीक, ये परिधि दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। सारे लोग जानते हो कि क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। इसमें मतलब त्रिज्या की जरूरत है। यहाँ पे दिया है परिधि, इसका मतलब सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फार्मूला हमारा कैसे निकलेगा? ये वृत्त है तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर है? 21 पाई की, क्योंकि यहाँ पे दिया है। पाई से तो पाई मेरा कट गया, तो 2 आर बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। तो आर का मान निकालोगे तो 2 क्या हो जाएगा भाग में? आर बराबर कितना हो गया? 21/2, आर का मान हो गया। अब हमको क्या चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया, आर का मान रखोगे 21/2 स्क्वायर हो गया।
इसका मतलब 2 बार लिखोगे, 22/7, 21/2 ऐसे हो गया। इससे 7 से 7 तरीके 21 हो गया, फिर 2 से कटाओगे तो 2 से 11 हो गया, तो 11 यहाँ पे 3, 11 3 35, 21 रहेगा, 2 ऐसे रहेगा। फिर कटाओ इसको, तो 10 दहा में 20 होता है, यहाँ 1 है, इसका मतलब आधा है, और 10.5 और 10.5 में करोगे 35 का गुणा, तो कितना मिलेगा 346.5 मीटर स्क्वायर। खत्म। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन और कराते हैं। अच्छा, ये मत सोचना ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, घुमा के पूछ देगा। हो गया नोट? हिमानी, नंदनी, मोहिनी, कोमल, पूजा, चलो आप लोग अच्छा से क्लास करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं सबको। क्वेश्चन एक और लिखिए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात कर, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, परिधि पूछने लगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इतना बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो दिया रहता है उसको सॉल्व कीजिए आप। क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो टेंशन ना लो, वही लिखो। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका फार्मूला लिख दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 28 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, एक चीज तो 28 दिया है ना, इसको 16 पाई बना लो, 16 पाई बना लो, हम बता रहे हैं क्यों। इसको 16 पाई बना लो। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। बता रहे हैं क्यों ऐसा किया गया है। मान लो 16 पाई दिया है, ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, 16 पाई। हो गया। अब क्या करेंगे कि देखो, पाई से पाई हमारा कट गया, आर स्क्वायर का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर, अब क्या करोगे, इसको अंडर रूट में करोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 जब निकलेगा तो कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। अच्छा, हम क्यों 16 माने हैं बता रहे हैं, क्योंकि आसानी से इसका ये होते तो निकलने में दिक्कत होगा, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, तो 2 तो निकल जाता, 7 हो जाता, तो फिर रूट में परेशान करता। तो ये आपका आ गया। जब त्रिज्या मिल जाता है हमको, तो परिधि ज्ञात करना है, तो परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लिखोगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। फिर रख दो इसमें 2 पाई, आर का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 पाई सेंटीमीटर। चाहो तो पाई का मान 3.1 रख दो, या फिर 22/7 से गुणा कर लो। अब आपको संकेंद्रीय वृत्त का क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाते हैं। सर जी, इसमें किसी हो गया। सर जी, सर जी, ये हाँ, बताइए आपने पाई का क्यों रखा सर, क्यों माना? जैसे पहले आप मान रहे थे बस डिजिट मान रहे थे, पाई नहीं मान रहे थे, तो क्या कुछ हम गलत है क्या इसलिए वो?
नहीं, हम इसलिए माने थे ना कि पाई से पाई कट जाए। अगर ये नहीं मानना है तो परेशान ना हो, इसी के से इसका मान रख दो, तब भी हो जाएगा। हम कटाने हाँ सर। के लिए किए हैं। ठीक है, अपने मन से जो अच्छा, मन मैंने करो। अगर मैंने वैसे क्वेश्चन भी में कर देगा लिया तो है। हाँ, कोई बात नहीं। अगर देगा तो लगाना ही पड़ेगा, ये आसानी से कटने के लिए बता दिया है। हो गया क्लियर? अब देखिए ये दोनों, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी वृत्त का व्यास दे देगा और व्यास से पूछ देगा क्षेत्रफल, व्यास से पूछ देगा परिधि, तो कोई बात नहीं, व्यास दिया है ना, एक क्वेश्चन उसको करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन उसका भी करा दे रहे हैं। यदि एक वृत्त का व्यास, यदि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि परिधि तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक वृत्त का व्यास दे दिया है और आपसे पूछ दिया है क्षेत्रफल और परिधि। जिसका मान दिया रहेगा सबसे पहले उसको ही टारगेट करेंगे। किसका मान दिया है? वृत्त का व्यास दिया है। यहाँ पे लिखोगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया है जी? 28 सेंटीमीटर। व्यास मतलब क्या होता है? 2r। डी बराबर हमको लिखवाए थे ना 2r, इसका मतलब कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये क्या हो गया? 2r किसके बराबर है? 28 सेंटीमीटर। कटाओ 2 से, r बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। रहने दो। अब आपसे क्या पूछा है? पहला वृत्त की परिधि पूछा है, रखो इसमें। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना होता है जी? 2 पाई r रखो। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। r का मान त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। घटाओ 7 दूनी के 14। अब यहाँ पे क्या मिला? 2 गुणे 22 गुणे 2 सेंटीमीटर। तो इसको कर, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, तो कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर परिधि हो गया। दूसरा आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर त्रिज्या कितना दिया है इसमें? आर 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर हुआ 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44। 44 सेंटीमीटर में किसका गुणा करना है? 14 सेंटीमीटर का। गुणा कीजिए, 14 में गुणा कर दो 44 का। ऐसे भी लगा सकते हो। 14 चौके 56 को 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, फिर 14 चौके 56 और 56 5 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखे हैं क्या आपके? इसमें कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे दिख रहा है ना जी? चलिए समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें जितना भी वृत्त में घुमा फिरा के देता है, इसी में से वृत्त पूछता है जो फार्मूला हमने बताया है। अब एक संकेंद्रीय वृत्त वाला भी करा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो उसको भी लगा लीजिएगा। और एक चीज हम बता रहे हैं, जितने लोगों का बैक है वो लोग तैयारी अब मन से करो। 15 अप्रैल के बाद एकदम कन्फर्म है कि पेपर होगा। एकदम 100% ये बात सत्य है कि पेपर होगा। 20 या 21, 20 और 25 के बीच में एकदम कंफर्म डेट आ जाएगी आप लोगों की। एकदम इस पे एक्टिव है, जैसे यूपी बोर्ड का पेपर क्लियर हो जाएगा, इसके बाद से आप लोगों का पेपर होना तय है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हो। तो अब ये देखो, डिसीजन ये भी नहीं है कि सेकंड का कराएगा कि थर्ड का कराएगा कि तीनों का एक ही साथ करा देगा, कुछ भी करा सकता है। इसलिए सेकंड और थर्ड, कम से कम जिनका बैक है सेकंड और थर्ड को तैयार करें, और जो फ्रेश हैं वो थर्ड और फोर्थ को तैयार करें। ठीक है, इसके लिए अब हम थोड़ा चाहते हैं कि लेवल को और हाई करके तेजी से पढ़ा के खत्म करें। आज ही ज्यादा चैप्टर पढ़ा के खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग भी एक्टिव रहो, डेली क्लास में आया करो आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन खुद से तैयार करके रखो। जब क्वेश्चन 1-2 दिन के बाद हम बोलेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप लोग लगाइएगा। हमारे भरोसे ज्यादा ना रहो, हम केवल आपको थ्योरी करा रहे हैं
बुक आप लोग के सामने होगा, जिनके पास बुक नहीं है बताना, बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ भेज दिया जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपके किताब का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको न आए, तब जाके पास होने की संभावना बनेगी। ठीक है जयंत यादव। चलिए आगे देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए आप लोग, रात दिन लगा करके। बुक कितना कितना छोटा बुक है। अब तो जैसे जैसे चैप्टर इतना तेजी से चल रहा है, सारे चैप्टर को लगाते जाओ उधर से, कितना टाइम लगेगा। अब देखिए संकेंद्रीय वृत्त में कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बड़ा वृत्त बना देगा, उसमें एक और छोटा वृत्त, बस वही क्वेश्चन, रास्ते का क्षेत्रफल जैसे निकाले थे, बड़े में से छोटे घटा दो, आ जाएगा। ठीक है, लिखो प्रश्न इसमें कैसे पूछता है। दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब समझ रहे हो, दोनों का केंद्र एकदम एक ही है, त्रिज्या अलग अलग है। दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या क्रमशः क्रमशः 28 सेंटीमीटर का 21 सेंटीमीटर है, तो तो दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, यदि यदि छोटे वृत्त को छोड़कर, यदि छोटे वृत्त को छोड़कर छोड़कर घास लगाया गया हो, घास लगाया गया हो, लगाया गया हो, तो घास के मैदान का, तो घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समझने वाली बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों दिया गया है। दो संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि दोनों का केंद्र सेम है, भले ही वृत्त अलग अलग है। पहला वृत्त बन गया छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया है, इसके बाद एक और है जिसकी त्रिज्या 28 की है, मान लो इससे बाहर भी एक और वृत्त है। ठीक है, बन गया यहाँ पे, से वृत्त क्यों नहीं बन रहा। दो वृत्त बन गया, तो इसी से यहाँ पे इसकी भी त्रिज्या लिया गया, कितना 28 दिया है, यहाँ से पूरी दूरी 28 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, यदि छोटे वृत्त को छोड़कर, ये छोटे वाले एरिया को पूरा छोड़कर और घास लगाया गया, इस वाले एरिया को छोड़ दोगे तो एरिया बचेगी कौन, ये वाली, और इसमें क्या किया गया है, घास लगाया गया है, और इसी घास का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। समझ में आ गया। जितने डॉटेड एरिया है उस वाले एरिया का निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा बताओ तो, सालू सिसोदिया बताइए तो कैसे लगाओगे, कोमल मौर्य, पूजा शर्मा बताओ, ये घास वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम। दोनों का त्रिज्या दिया है, इस वाले का त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, बताओ कैसे लगाओगे, बताइए आप लोग। कई क्वेश्चन तो बताए हैं ना जी, बड़े वाले में से छोटे को घटाओगे तो मिलेगा। इसका एरिया कब मिलता है, बड़े वाले को हटाओ, बड़े वाले का एरिया लगाओ, उसमें से छोटे वाले को एरिया को निकाल दो, बच जाएगा खाली। अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। इस प्रकार का अगर पिक्चर ये दे दे, मान लो एक बड़ा सा त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है, या फिर ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और वृत्त वाले एरिया को छोड़ करके मान लो घास लगाया गया, और पूछा जाएगा कि घास का केवल क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे लगाओगे। त्रिभुज वाले के एरिया में से घास को निकाल के बाहर कर दो, इस वृत्त छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बाहर कर दो, ऑटोमेटिक इसे इसका एरिया आ जाएगा। समझ रहा है ना। तो वैसे भी यहाँ पे जब देखा जाएगा, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग जी, बताओ तो पहले कोमल मौर्य,
केवल सुन रहे हो कहानी की तरह? बताओ तो, नंदिनी, अंजलि, क्या मैसेज किए हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें केवल नाम आ रहा है आपका। नहीं आ रहा है तो बोलिए ना माइक ऑन करके। इसलिए तो कहा था कि माइक ऑन करके पूछिए आप लोग। नहीं आएगा तो बताया जाएगा। पेपर में कौन बताने जाएगा? यहाँ पे तो पूछ सकते हो। मान लो 50 बार बोले तो एक बार बोलते हो। यहाँ पे तो चांस है, वहां पे कौन बताएगा? ये पेपर में आएगा, फिक्स है। छोटा छोटा पहले जमाना गया कि वृत्त का परिधि और वृत्त का केवल क्षेत्रफल बताएगा। हमने बताया, आप खुद दिमाग लगा के सोचो इसका एरिया कैसे आएगा। सर क्षेत्रफल निकाल के उसको घटा देंगे क्या? वही करना ही पड़ेगा ना, हम तो बताए पहले से कि जितना ये एरिया है इसी का हमको निकालना है। तो ये पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो। हम मानेंगे कि पहले बड़ा वृत्त है, अब बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को निकाल दो। इसे एक ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, आयत में आता है। पार्क का लंबाई वाला बताए थे ना, चारों तरफ अगर रास्ता बना दिया तो क्या किए थे? बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाले थे, छोटे वाले आयत को निकाल के हटा दिए थे, ऑटोमेटिक पतला पट्टी बन गया, सड़क की चौड़ाई हो गई। वृत्त में भी ऐसे देगा, एक बड़ा वृत्त रहेगा, उसके अंदर एक और वृत्त होगा, छोटा वाला निकाल दो, बाहर वाले का ऑटोमेटिक आ जाएगा, शेष वाले का। हो सकता है एक त्रिभुज बना दे, त्रिभुज के नीचे आयत बना दे। अब तो पूछे कि शेष का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से आयत निकाल दो। समझते नहीं हो कि घर में कभी रोटी वोटी चूहा नहीं खाया क्या? ब्रेड है, बीच में से चूहा लेकर चला गया, उसकी आकृति कैसी बनती है? देखिए एकदम इसी जैसे जिगजैग बनाया है, ऐसे ऐसा ही बनता होगा ना। समझो कि ये लेकर चला गया, तो पहले मानो मानो कि पूरा भरा हुआ है, उसमें से लेकर चला गया तो शेष का आ गया। अब नहीं समझोगे तो माइक ऑन करके पूछ लेना। सर आ चलिए गया। इसका हल करते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, ठीक है? अगर आपसे पूछा है कि घास का क्षेत्रफल, तो इसको खुद समझने वाली बात है। यहाँ पे लिखोगे घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल क्या होगा? घास का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। शायद आपके बुक में क्वेश्चन ना दिया हुआ ऐसा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाएंगे क्या? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब खुद सोचो, ये बड़ा सा वृत्त है, इसमें से छोटा वाला मान लो चूहा लेकर गायब कर दिया, इसको कैसा बचेगा? जो एरिया बचेगा वही तो घास वाली एरिया है, बिल्कुल टायर की तरह बचेगा या ट्यूब की तरह। ऐसा ही तो बचेगा ना, उसी में तो लगाए हो फूल, इसमें तो लगाए नहीं हो। इतना नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। चलो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर। अब दो आर क्यों? ऐसे ऐसे लिख दिए, घबराना नहीं। कैपिटल आर बड़े वाले के लिए, छोटे वाला स्मॉल आर लगा दिए हैं। आगे बढ़ो, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, पाई को हमने कर लिया कॉमन। ये क्या है? आर स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस के आर स्क्वायर। रखो, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर। ये तो बन गया फार्मूला वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, अर्थात पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरे में ऐसा। अब ये यहाँ पे ये मत कमेंट करना कि ऐसे हम क्यों किए हैं। ये हम फार्मूला पे दिखा तो लगा दिए, नहीं लगाना है तो डायरेक्ट फार्मूला रख के इसका स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा। जब 28 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, इससे बचने के लिए हमने ये लगा दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब मान को पुट करो, यहाँ पे है 22/7। चलो कैपिटल आर का मान बड़ा वाला कितना है? 28 रख दिया हमने। इसमें कितना जोड़ा है? स्मॉल आर कितना है? 21, ये भी रख दिया। आगे में क्या किया है? 28 में से 7 को घटाना है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर, तो 28 में से 21 को घटाना है। घटाओ। चलो ये वाला यहाँ पे लिख रहे हैं। चलो ये क्या हो गया? 22/7 इंटू 8 और 1 9 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, 49 हो गया यहाँ पे, इंटू 28 में से 21 घटेगा तो 7 बचेगा, 7 से कटाओ, 7 7 49, फिर कितना हो गया? 22 गुणे 7 7 49, 49 में करो 22 का गुणा, 49 में कीजिए 22 का गुणा, 2 9 18 को 8 यहाँ पे 1 2 चौके 8 और 1 9, फिर क्या हो गया? 8 8 8 16 1 17 और 10।
ये कितना आ गया उत्तर? 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। खूब सोचो, छोटा छोटा प्रश्न लेकर के आप लोग, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम ट्रिकी मैथ टेट सुपर टेट का पढ़ाएंगे, पकड़ोगे कैसे आप लोग उसको? लेवल ही नहीं पकड़ पाओगे, खुद आपका इतना बेसिक लो है। ठीक है, फिर भी मेहनत करो, कोई बात नहीं। देखो, कमजोर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार गधा होना ये बहुत बुरी बात है। इसको तैयार कीजिए आप लोग, तब तो हो पाएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि नया तैयार करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को तो तैयार करो। पिछला जितना क्लास हुआ है सब उसी के बेस पे सब लगा हुआ आ जाएगा। इसको इसको समझिए आप लोग। जिनको प्रॉब्लम है अभी माइक ऑन करके बताइए या फिर मैसेज कीजिए, तुरंत समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तुम चाहो तो स्क्वायर करके भी लगा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे वर्गांतर फिट कर दिया, अगर बैठ गया तो वर्गांतर लगा दिए। क्या हुआ? सॉरी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? माइक ऑन करो, यहाँ पे माइक लिखा होगा ना बगल में, यहाँ जहाँ वीडियो का सिंबल है उसके बगल में माइक लिखा होगा MIC करके, माइक, उसको टैप करो। टैप करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, बोलिए वहां से ग्रीन करके। बताइए पूजा, नहीं आया समझ में? समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सर ऐसे नहीं कर सकते हैं ऐसे नहीं क्या कर कि सकते हैं पहले क्या कि पहले पहले बड़े वृत्त का पहले बड़े क्षेत्रफल वृत्त का निकाले, फिर क्षेत्रफल छोटे का, निकाले, फिर फिर छोटे उसको का, घटाए। फिर उसको घटाए। हम क्या किए, हम क्या किए हैं? आपकी है, समझ में आपकी नहीं है, आ रहा समझ में कैसे नहीं की। आ रहा है कैसे की। आपने कहा कि बड़े वृत्त में से छोटे को घटाया जाए, हमने भी तो वही किया है। यहाँ पे क्या लिखे हैं? घास का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, मैं इसे छोटे वाला घटाए हैं। बड़ा वाला क्या है? वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। रखो पाई आर स्क्वायर पे इसको, फिर इसमें से छोटे वाला घटाओगे, ये भी क्या है? वृत्त है। पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा। तो कैपिटल आर, अब पेपर में दोनों का एक ही आर न मानना, क्योंकि दोनों वृत्त है और दोनों सेम है, तो अलग अलग आर का नाम रखोगे ना, या तो R1 R2 रखो, या तो कैपिटल और स्मॉल आर रखो। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया गया है, इस वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहीं पे चाहो तो अपना ये सारा डाटा फिट करो। पाई का मान रखो 22/7, आर का मान रखो 28, स्क्वायर करो उसका, हल करो, उत्तर लाओ, फिर उसके बाद से इसमें घटाओ। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पे फिर 21 रखो, इसका स्क्वायर करो, ये दोनों का उत्तर आ जाएगा, तब घटाना। या फिर यहाँ पे फार्मूले की बेस पे हमने घटा दिया है, क्योंकि पाई दोनों में कॉमन था, पाई ले लिया हूँ, और आर, इसका मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इसका स्मॉल, ये वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें तोड़ दिए हैं। जैसा आपको लगे लगा लो। ओके सर, समझ में आ गया। कुछ नहीं आया समझ में? और हेलो बाकी लोग? हाँ बताइए। सर, एक क्वेश्चन है इसी टाइप के सर। हाँ अभी पूछ लीजिए उसको तुरंत। ये बताओ सालू, कोई प्रॉब्लम है? आप क्वेश्चन पूछे तो, बस आप लोग ये जानते नहीं हो सर, कि छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देगा आ पेपर गया में। सर, आ गया। जानते हो, खाली वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा, परिधि ये सब पूछता नहीं, वो बहुत छोटे लेवल का है। इसीलिए तो जो लोग राजन और पवन को पढ़ कर जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम खुद लगवा रहे हैं, इसको लगाओ। हम इसलिए बताते हैं कि आप लोग लगा के जाओ। हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कैसे हो पाएगा? ज्यादा लगाने के नहीं बोलते, जितना हम पढ़ाते हैं उसी को लगाओ। चलिए बोलिए। एक गोल मैदान की त्रिज्या एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 मीटर है। 4.9 मीटर है। उसके चारों ओर 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है उसके चारों ओर और 0.7 0.7 मीटर रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, देखो जो टॉपिक बता दिए उसी पे क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, आपका भी क्वेश्चन था। तो गोल मैदान है, सीधा बनाओ उसको, और इसी के बाहर चारों बना दो। पहले तो इसकी त्रिज्या होगी, और इसकी त्रिज्या क्या दिया है मैदान का, 4.9। इसको पहले दिखाओ, 4.9 मीटर। इसके चारों ओर 0.7 मीटर और बढ़ा दिया है। इसका मतलब इसके और इसमें ऐड कर दिया है। कितना कर दिया है, 0.7 मीटर को इधर भी ऐड किया है, इधर भी ऐड किया है, हर तरफ ऐड किया है। एकदम रास्ता है ये, इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, बिल्कुल पुराना वाला। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है जो डायरेक्ट इसको लगा दे। ठीक, क्या समझे। अच्छा ये बताओ, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर भी तुम दूसरा रास्ता बनाओगे, तो वृत्त के ऊपर ही तो वृत्त बना रहे हो ना, उसको उसको मोटाई बढ़ा दियो। इसका मतलब कि इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक पहला देखा जा सकता है कि जो इंटरनल इसकी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.9 है, और एक बाहरी जो वृत्त बन गया। अब जब रास्ता बन गया तो वृत्त परिधि तक बाहर तक आ जाएगा। तो इसको हम कैपिटल आर मानते हैं और इसको स्मॉल आर मानते हैं। फिर कहोगे क्यों ऐसा, अब एक ही घर में दो लड़के हैं तो दोनों का नाम अलग अलग रखोगे ना, एक ही रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए त्रिज्याओं का दो नाम रखेंगे, या तो R1 R2 रखो, या तो कैपिटल आर और स्मॉल आर रखो। कैपिटल आर बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो कैपिटल आर किसको कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है कि 4.9 पहले से था और इसमें और जुट गया है कितना, 0.7। अभी हो गया 9 और 7 जोड़ोगे तो 16 हो गया, और ये 5.6 हो गया मीटर। अच्छा, स्मॉल आर कितना है, 4.9 है। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आया है और कितने लोगों को आ गया है, बताओ तो। पूजा, नहीं देखो, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना तो पेपर में नहीं कर पाओगे। बहुत लोग सोचते हो कि बोलेंगे नहीं, चुपचाप जाके पेपर में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। सर समझा दीजिए। छोटी, यहाँ पे ये बताया गया है दो वृत्त बना कि नहीं बना। एक मान लो छोटा वृत्त पहले से 4.9 त्रिज्या की थी, इसके बाहर आपने बाउंड्री बनाया है 0.7 का, तुमने टाइल्स बिछा दिया बाहर, तो बाहर भी दिखेगा तो वृत्त ही तो देखेगा। और कोई अब दूसरा आदमी देखेगा इसको तो वृत्त ही दिखेगा। हम कहेंगे बाहर जो दिख रहा है ये रास्ता एक ऐसा है, तो वही वाला वृत्ताकार है, क्योंकि चारों तरफ बढ़ा है चारों से, और अंदर भी वृत्त है। आप पूछे हो रास्ते का क्षेत्रफल, तो सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा वृत्त है, बाहरी वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा पट्टी वाला रास्ते का क्षेत्रफल। समझ में आ गया, वही पुराना पैटर्न। अभी भी नहीं आया किसी को तो बोलो, हम फिर से समझाने का प्रयत्न करें। रास्ते का क्षेत्रफल तो पहला क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। अंजलि बताइए, फिर उसमें से घटा देंगे किसकी, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा दिया जाएगा। घटाइए आप। बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जी, तो बड़े वृत्त की जो हमारी त्रिज्या है वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त वृत्त होता है। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर रखोगे, माइनस वो भी वृत्त है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया। अभी समझाने यहीं पे तुरंत समझा। ये बात कितने लोगों को नहीं, देखो जिसको नहीं आया सीधा नहीं का मैसेज कर दो या फिर माइक ऑन करके बोल दो, नहीं तो हम समझेंगे सबको आ रहा है। क्या दिया इसमें, एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 है, उसके चारों ओर 0.7, इसके बाहर और बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाओगे तो भी तो वृत्त ही दिखाई देगा। हम कह रहे हैं एक छोटा गोला है और उसके ऊपर एक और टायर चढ़ा दिए, तो गोला तो गोला ही है, उसके ऊपर से तो उसकी मोटाई बढ़ गई, उसमें दो त्रिज्याएं हो गई पहले से। ठीक है, रवि को नहीं आया समझ में, नंदनी को नहीं आया। ठीक, सही बताओ, ये क्या है, सिक्का है। देखो यहाँ पे सिक्का दिखाई दिया है, वृत्त है, बताओ है ना ये वृत्त। अब मान लो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया, इसके चारों तरफ
अब हमने कहा कि ये जो वृत्त है इसके बाहर और भी हम एक वृत्त बनाना चाहते हैं, इसको इसकी मोटाई हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दो। अब ये जो फिगर इसके बाहर दिख रहा है वो कैसा दिखेगा? अगर दूसरे लोग को बुलाएंगे तो क्या बताएगा? दोनों वृत्त है। क्या बताएगा? दोनों वृत्त है। हम कहेंगे कि जो केवल इसको हम कलर किए हैं इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो सिंपल जानता है जब वो बड़ा वाला उसके बाहर भी वृत्ति दिखाई दे रहा है और अंदर भी वृत्ति दिखाई दे रहा है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब आपको वृत्त का फार्मूला नहीं आ रहा है। अभी भी दिक्कत है इसमें कुछ? नंदनी माइक ऑन कीजिए। रवि बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर वो जो आपने जोड़ा उन लोग को वो दिक्कत होगी, जो आपने r बराबर जोड़ा है 4.1, वो दिक्कत। अच्छा, दिक्कत यहाँ से कमा, तो आप सब जानते हो कि यहाँ त्रिज्या का मतलब क्या होता है? केंद्र से लेकर के अब पूरा बाहर की परिधि तक की लंबाई होती है, उसी को तो त्रिज्या कहता है। हम यहाँ से लेकर और इतने ही दूर पे आएंगे तो ये इसकी त्रिज्या होगी। अभी तो रास्ता इतना बचा है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो क्या होगा? एक तो ये वाला रास्ता मिला जो पहले था, इसमें और बढ़ गया है। 4.9 पहले से था, ये कम बना के दिया गया था, उसके बाद हमने इतना का खर्चा बिछा दिया इसमें 0.9 का 7 का, तो ये दोनों मिल क्या हुआ ना? अब यहाँ से लेकर यहाँ नहीं, यहाँ तक है ना परिधि। जब दोनों समान ही होता तो घटाते कैसे हम? दोनों अलग है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया है और फिर ये इतना ही है। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं का मैसेज कीजिए। नंदनी बताइए, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा, बोलिए। बताइए। क्या होगा? समझ में नहीं आया है कुछ? वहां पे टाइप करो, कुछ वेट कर रहे हैं आपका ही। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग फिर से, एक गोल मैदान का त्रिज्या का मतलब वो दूरी होता है केंद्र से लेकर के और एक परिधि। पहली बात जिसके लिए बोला गया है, ये मान लो मेरा वृत्त है, ये यहाँ अभी भी बहुत लोग प्रमोट के चक्कर में भी ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पे वृत्त है हमारा, ठीक, इसका त्रिज्या पहले से दिया गया था। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? केंद्र पे बैठो और यहाँ से इसकी दूरी देखो, इसको कहा जाता है त्रिज्या। ये दिया है 4.9 का, और क्या किए हो, इसके बाहर भी तुमने 0.7 का बढ़ा दिया। ये तो इतना था, इसके बाद भी बढ़ा दिया गया है। इसमें भी और कितना बढ़ा दिया गया है? 0.7 मीटर और बढ़ा दिया गया। अब बताओ, जब इसके बाहर बढ़ा दोगे तो ये भी तो एक वृत्त बन गया, बाहर से बाहर एक वृत्त बन गया। ट्रक का टायर देखियो, ट्रक का टायर, उसमें दो त्रिज्या होगी। क्यों? एक तो इंटरनल त्रिज्या होगी, मतलब कि एकदम निचली सतह पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या होगी, और एक उसके बाहर तक, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हुआ। अब पूछेंगे टायर की मोटाई ज्ञात करो, टायर का एरिया ज्ञात करो, तो क्या करोगे? यहाँ से लेकर बड़े वाले का पहले क्षेत्रफल निकालोगे और उसके बाद छोटे वाले को क्षेत्रफल घटा दोगे, तभी तो आएगा। इतना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग, छोटे वृत्त का जो त्रिज्या होगा पहले से जो दिया गया था 4.9 है, और इसमें और हमने बढ़ा दिया कितना? 0.9 मीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या की जब बात करें तो आर ए कितना दिया है? 4.9 मीटर। और यहाँ से लेकर एक और त्रिज्या अपने मन से बना सकते हो यहाँ पे, और इसका दूरी कितना होगा? 4.9 यहाँ तक तो होता ही होता है, और यहाँ 0.9 है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका नाम हम कैपिटल आर देंगे। 4.9 ये है, और इसमें कितना जोड़ना है? 0.7 जोड़ना है। 0.7 को हम जोड़ेंगे, जोड़िए 9 और 7 16 को 6, यहाँ पे 1 बच गया, 4 और 1 5 हो गया, इतना मीटर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि
हमको निकालना है कि सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। सड़क मतलब क्या, जो बाहर बाहर दिया गया है इसका, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सीधा जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सीधा लिखा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या। इसको हम एक ही तरीका है कि बड़े वृत्त, अच्छा ये बताओ, हम कहें कि इसका केवल एरिया बताना है, ये छोटे वाले का, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दिया गया पूरा कंप्लीट ये 5 फीट है, और ये केवल 4 फीट है, तो ये बताओ ये कितना फीट बड़ा है, बताओ। ये दोनों मिल के 5 फीट है, और ये अकेले 4 फीट है, तो ये कितना फीट है, 1 फीट। क्योंकि जब यहाँ से ये 4 फीट खुद था, और यहाँ से लेकर 5 फीट है, तो 5 फीट में से 4 फीट घटाओगे तो इसका नहीं निकल जाएगा 1 फीट, वही तो दूरी है। वैसे तो त्रिज्या निकाले हम। अब है रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले का पहले क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पर हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसमें से घटाना है कितना, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक। बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त की क्षेत्रफल में से घटाना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चाहे कैसा भी हो, वृत्त का पाई आर स्क्वायर ही होता है, बदल नहीं जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका भी जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर जो लोग चाहते हो तो फार्मूला सूत्र लगा सकते हो, जो एकदम कमजोर हो तो सूत्र न लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया है यहाँ पे, कैपिटल आर 5.6, तो 5.6 और गुणे 5.6 दो बार लिख दिया गया है, माइनस यहाँ पाई का मान कितना होता है, 22/7। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, 4.9, 4.9 गुणे 4.9। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये दशमलव लगाया है 5.100, और 7 8 तुम लोग 56 पढ़े हो, यहाँ पे 5.6 है, इसका मतलब कि 10 पॉइंट पीछे आएगा, तो 7 8 56, इसका मतलब कि 0.8 बार में भाग चला गया, क्योंकि 7 8 56 होता है, दशमलव है तो घट गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 22 गुणे 5.6 गुणे 0.8, इसमें से घटाओगे, फिर यहाँ पे देखो कटाओ, 7 7 49, इसका मतलब कि दशमलव के साथ, तो क्या हो गया 22 गुणे 4.9 गुणे 0.7 हो गया। इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, तो घटा लो 22 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 5.6 गुणे 0.8 में से 4.9 में से 0.7 हो गया, गुणा करो। इसी सब कैलकुलेशन को बचने के लिए हम डायरेक्ट वो सूत्र लगा रहे थे वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला, इसीलिए सूत्र बताया था ना, छोटा हो जाए। 5.6 में गुणा किसका करना है, दशमलव के 8 का करो, 8 छक 48 को 8 फिर 4, 8 5 40 और 40 4 44, तो 1 और 2 स्थान पे तो रखो, 4.48। यहाँ पे क्या है, इसमें 4.9 का गुणा करना है किससे, दशमलव के 7 से, 4 का गुणा करना है दशमलव के 7 से, 7 9 63 को 3 यहाँ पे हो गया 6, और 7 चौक 28, 28 6 24, 2 स्थान पे काटो 2.43, तो इसका मान कितना आ गया, इसका गुणा किए हो तो आ गया 4.48, 4.48 घटाओ इसमें से कितना 2.43, इसमें से घटाएंगे 4.48 में से घटाएंगे 2.43 को, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, 2.05, इसमें 22 का गुणा करना है, बाहर है तो 2.05 में करना है 22 का गुणा, कीजिए, 2 5 10 को 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 है तो इतना ही आएगा 0 1 4, देखो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, फिर ये 4 1 5 हो गया, फिर ये 4 होगा, कितना 2 स्थान पे काट लो, 45.10, उत्तर कितना दिया है जी, 45.10 मीटर स्क्वायर। आंसर गलत है सर। सर जी आपने गड़ा गुड़ा गलत किया है सर, 4.9 को 7 से क्या गुड़ा कीजिए सर। 4.9 को 7 से, इसको 9 से क्यों गुणा करेंगे,
सर 7 9 जा 63 होता है, तो 6 हासिल किया, 7 4 जा 28 होता है, तो हाथ से लगा 6 जोड़ी कैसा आएगा? हाँ, यहाँ पे सही कह रहे हैं आप। 7 9 63 को 3 हो गया, 6 बच गया, 7 चौक 28 और 28 6 24, सही है। 7 9 63 को 3 यहाँ पे गए 6, 7 चौक 28 6, सही है जी। सर 34 हुआ, 24 कहाँ हुआ? हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर आपका आंसर गलत है। सर जी 7 4 जा 28 होता है, और 28 में 6 जोड़िए, कितना आता है? 34 होगा। हाँ, अब अभी घटा हुआ गलत आ है सर, जाएगा। अभी गलत है सर। 23.10 आ रहा था। 23.10 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 30.। आंसर सर 23.10 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा सर। 7 9 63 को 3 यहाँ पे हो गया 6, 7 चौक 28 28 6 34, 4.48 में से घटाना है 3.43 को। ये हो गया 5 हो गया, ये 0 हो गया और 1.05। इसमें गुणा करना है 22 का। 22 का करीब यहाँ पे हो गया 2 5 10 को 0, यहाँ पे 1 हो गया, 2 1 में 2, फिर यहाँ पे होगा 0, 23.10 कितना दिया है? हाँ सर यही आंसर है। तो यही 23.10 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे देखिए, ये गुणा करो आप लोग तब तो सही। इस अच्छा देखो, ये इतना बड़ा तमाशा हुआ है ना, इससे छोटा में हम लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या आया था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो पाई को कॉमन करो तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। फिर पाई का रखो ये वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। मान रखो, पाई का मान रख दो 22/7, रहने दो। अब ये देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ना है। पहला था आपका 4.9 और दूसरा है 5.6। 5.6 में जब 4.9 को आप जोड़ोगे तो 9 6 15 को 5 1 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया। 10.05, 10.5 हो गया। इसमें दोनों को घटा देना है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। अब ये कटाओगे तो इसको घटाएंगे तो 7 क्या में 7, 0.1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे गुणा करेंगे इसको तो ये 22 हो गया, 22 गुणे 10.5 गुणे 0.1। जब इसका एक गुणा 0 से करोगे तो डेसिमल और पीछे खिसक के आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 1.05। फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23.10 आ गया। लगा लीजिए आप लोग। लगा लीजिए आप। वृत्त का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन होगा तो संकेंद्रीय वृत्त वृत्त वाला सर। ठीक है, अभी लगा देंगे। ये अभी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। गर्ल्स में बताओ, अपनी हालत देख लो क्या है, और कहते हो कि पेपर टफ बनता है। दिक्कत ये, अगर मान लो किसी का स्टडी छूट गया है तो ये बहुत बहुत बेकार बात नहीं है। छूट गया छूट गया, अब टाइम मिला है पढ़ो, रात दिन पढ़ो। जो चैप्टर चलता है उस चैप्टर को पीछे पीछे लगाते चलोगे। जैसे आज वृत्त खत्म हुआ, आज ही वृत्त के सारे क्वेश्चन लगाओ। जहां 1 2 दिन छोड़े तो पढ़ाई से मन भागना चालू हो जाएगा। जो मतलब थोड़ा पढ़ने में तेज है तो टेट वाला क्वेश्चन लगाओ, सुपर टेट की क्वेश्चन लगाओ, एसएससी के क्वेश्चन लगाओ, वृत्त से, आयत से, घन घनाभ से। तब तो समझ में आएगा कम लगा रहे हैं। एक दिन क्वेश्चन करके समझते हो कि हो गया उसी से।
हम केवल एक एक क्वेश्चन का एक एक डेमो देते हैं ताकि आप लोग किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ये सबका नोट हो गया? एक तो सुपर बैक लगा है, उसके भी बाद पता नहीं पेपर थोड़ा सा टफ कर दे। ये सब चीजें हम लोग के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन अब आप लोग को नहीं आता है तो मान लो कि आप लोग के लिए टफ है। और होना भी चाहिए, मान लो कई सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैथ बीच में छूट जाता है। सर जी अधिकतर वो चीज जो है ये बैक मैथ में ही लगाता है सर, क्योंकि जानता है कि मैथ लोगों की नहीं निकलेगी। और तो सब सब्जेक्ट सर निकल जाते हैं पर मैथ नहीं निकलती है, बैक वो मैथ में ही लगा देता है। हाँ तो वही दिक्कत है ना। अब मान लो कि आप इसको नहीं सुधारोगे तो कैसे हो पाएगा? पेपर कम से कम पूरा करके आओगे तो उम्मीद रहेगा ना। पूछ रहा है पिक्टोग्राफ का चित्र बैक में, तो बना के आ जा रहे हैं बार ग्राफ का चित्र। तो वो तो चाहता है एक गलत लगा के वो काटे। वो एक बार बैक करेगा तो सब लोग 1,000-1,000 रुपया ला के स्क्रूटनी भरोगे तो पूरा तमाशा करोगे, फिर से पैसा जाएगा वहां पे। वो तो जानबूझ तो के फेल किया जाता है। यही तो धंधा है सर, वही सर पता तो है, पर क्या किया जाए। अब इस ग्रुप में किसी भी ग्रुप में एक मैसेज करो क्लास के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि धंधा करा रहे हैं। हम तो एक लड़का कहा था, हम कहे तुम भी एक ऐसा ही खोल लो, खूब पढ़ाओ दबा कर, किसी का बैक नहीं लेगा। पूछिए रवि क्वेश्चन। एक संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल वृत्तों का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है? वर्ग सेंटीमीटर हाँ हाँ, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब वही सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी का है इसको। तथा 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है। 1886.6 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर। बीच के छल्ले की चौड़ाई कितनी है? वही क्वेश्चन है, खुद लगाओगे इसको। बीच के छल्ले की क्या? बीच के छल्ले की चौड़ाई। चौड़ाई पूछा है, ये क्वेश्चन तो और बढ़िया क्वेश्चन है। किस वाले बुक में दिया है ये? सेम है, सेकंड वाली में ही है। ध्यान देखो, इससे पहले हम बता रहे थे कि खाली जगह का क्षेत्रफल बता रहे थे, लेकिन ये दूरी पूछ दिया है। समझ में आ गया आप लोग को? दूरी पूछा है इसने। क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन देखने का मतलब दिमाग में छप जाए। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि दोनों का केंद्र सेम होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी है वृत्त। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें न त्रिज्या दिया है न कुछ भी नहीं दिया है। और आपसे पूछा क्या गया है? इसका डिस्टेंस डी पूछ दिया गया है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से इसका रास्ते का लंबाई दे दिया था कि इतना मीटर खंजा, फिर जो भी बनाना था ये दिया था ऐसे डी करके, यही पूछा गया। और आपसे दोनों का क्षेत्रफल पूछा गया है। एक दे दिया है खुद, एक बड़े वाले का क्षेत्रफल दिया है, मान लो त्रिज्या कैपिटल आर, और एक इसका क्षेत्रफल दिया है। क्वेश्चन के एक बार पढ़ो, उसके बाद बताओ कैसे आएगा। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, अच्छा ये दोनों का क्षेत्रफल दिया है। एक अगर छोटा है 8386, इसका मतलब छोटे वाले का है। ये बड़ा है, ये 1886.6, इसका मतलब बड़े वाले त्रिज्या से बना के क्षेत्रफल बनाया गया। अगर दोनों के बीच रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है। दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो दूरी तो तब डिसाइड होगा जब बड़े वाले का त्रिज्या पता हो, छोटे वाले का त्रिज्या पता हो, घटा देंगे तब तो आएगा। अगर ये बड़े वाला त्रिज्या यहाँ आर है और इसमें से स्मॉल आर घटाएंगे तब तो दूरी पता चलेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये पूरा पेंसिल, इसका जो हाइट दिया है, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है। अगर मान लो है जिसपे एग्जाम्पल बता रहे थे, मान लो 5 फीट है और यहाँ से केवल ये दूरी 4 फुट दिया है, मतलब यहाँ से ये, और पूछ रहा है ये कितना होगा।
तो सारे लोग जानते हो कि बड़ा वाला ऐसे है और बड़ा कैपिटल आर माने हो, इसमें से ये स्मॉल आर, बड़े वाले में से छोटे वाले को जब घटा दोगे तो जो बचेगा तो वही डिस्टेंस बचेगा ना, ये 1 जिसको कहते हैं। तो कैसे लगाएंगे, दोनों का आपसे पूछा है त्रिज्या, तो ध्यान रखो क्या पूछा है आपसे, बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखोगे छल्लों के बीच की दूरी। अरे यार काम करो, छल्लों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। चलिए देखते हैं छल्लों के बीच की दूरी। छल्लों के बीच की दूरी का मतलब क्या, ये रहा आपका कैपिटल आर, और इसमें से यदि हम घटा देंगे स्मॉल आर तो क्या मिल जाएगा, छल्लों के बीच की दूरी। ये बात कितने लोग समझ रहे हो, कितने लोग नहीं समझ रहे हो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो छल्लों के बीच की दूरी आ जाएगा, आएगा, बोलिए। इसका मतलब पहले मेरे को कैपिटल आर निकालना पड़ेगा तब स्मॉल आर निकालना पड़ेगा। तो रखो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखो पाई आर स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है, 1886.6 दिया है। चलो, पाई मतलब क्या होता है, 22/7, आर स्क्वायर ये कितना दिया है, 1886.6, कटाओ इसको, 2 से कटाओ, पहले 2 से जब करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 2 से इसको कटाएंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, फिर 11 से इसको कटाने की कोशिश करो, 11 से किसको कटाना है, इसको, तो 9 4 3.3 में 11 से कटाना है इसको, कटाओ इसको, 11 8 है 88, लेकिन ये कितना है 88 है यहाँ पे ना, इसका मतलब इसको कर देगा 63, फिर से करो, 11 5 55, नहीं कट रहा है का जी, कैसे लगाएं इसको, चलो इसका मान दिया है, कुछ और भी तरीका मिलेगा, इसका मान दिया है और यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर, इसका भी मान कितना दिया है 83 86, दोनों को घटाते हैं आपस में, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको भी घटा दो, 1886.6 में से घटाओ 1386, सही है, अब आ जाएगा, दशमलव के 6 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, घटेगा तो 0, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, घटेगा तो 0, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, घटेगा तो 5, ये 1 1 0, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से जब घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई, और ये क्या मिला, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे दिया है ऐसे। अब देखो, अगर आर का बहुत मान रखोगे 22/7 या फिर इसमें कटाओगे तो अलग अलग आ जाएगा, फिर दिक्कत करेगा इसमें, ऐसे ही लगेगा, यहाँ से इंडिविजुअल निकालो, ऐसे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें फंसा देगा, कैपिटल एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, फिर गुणनखंड से लगाना पड़ेगा, इसको लगाइए आप लोग, ऐसे लगाइए तो मोबाइल से करके, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर दिया है 1886.6, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1886.6, और यहाँ पे पाई का मान 22 और ऊपर चला गया 7, इसको कटाइए, तो इसको कटाओ पहले, यहाँ से आर का कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो मान आएगा यहाँ पे, ये वाला, ये दिया है पाई आर स्क्वायर 1386, यहाँ पे दिया है 1386 और इसमें से घटा दो किसको, पाई, इसका मतलब 22/7 को, तो यहाँ से दोनों का मान आ जाएगा, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर का, और दोनों को जब घटा देंगे आप लोग तो बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है रवि, लगाइएगा ऐसे, मोबाइल से कटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1886.6 बटा में गुणे 7 बटा में 22, इसका मान निकाल लेना कितना रहा है, और जो आएगा उसको रूट में निकाल देना, फिर इसका निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बड़ा हो जा रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये मतलब लगेगा ऐसे ही। बताइए रवि।
सर पहले इसी तरह दो बड़े का निकालेंगे और से छोटे का निकाल देंगे, फिर हमें दोनों को लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। सर जैसे बड़े ये का बहुत निकाल। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। बड़े वाले का क्षेत्रफल दिया है ना पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पाई का मान जानते हो 22/7 होता है 3.14। तो इस वाले में भाग करोगे, तो भाग करोगे तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा, और जितना आएगा उसका करणी मान निकालोगे, मतलब उसका रूट में निकाल दोगे 1886 में जो भी आया होगा, ठीक, उसका रूट वैल्यू निकालोगे तो उसका एग्जैक्ट मान आर का आ जाएगा, तो कैपिटल आर का होगा। वैसे ही यहाँ पे करोगे तो स्मॉल आर का आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, छल्लों के बीच की दूरी कैपिटल आर में से स्मॉल, बड़े में से छोटे को हटा देना आ जाएगा। बताइए। हेलो बोलिए। सही सब, ये वाला सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था सर, थर्ड सेमेस्टर वाली क्लास में भी सर। ये सर हुआ नहीं है इसकी सर, व्रत पढ़ाया था अच्छा सर आपने लगाए। उसमें। आपने अच्छा लगाया नहीं ये था सर। चलिए तब शाम में आज करा देंगे, इसको नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। इतना प्रॉब्लम है, शाम में करा देंगे इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, अब करा देंगे इसको शाम में। अब पिछली बार नहीं कराए थे इसको ना, चलिए शाम में करा देंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा है। सर मुझे समझ में आ गया सर, जैसे ये पाई आर स्क्वायर आपने बड़े का निकाला है, उसी तरह छोटे का हाँ निकालेंगे पाई आर स्क्वायर करके, फिर इन दोनों में जो आपने ये आंसर लिखा है आर कैपिटल आर माइनस आर, इन दोनों को घटा देंगे मान, तो आंसर आ जाएगा, यही कह रहे हैं ना। बस वही बात है, वही तो हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे आर स्क्वायर का जो वैल्यू लिखे है ना 18,86.6/22/7, इसको मोबाइल से हल करना कितना आ रहा है, हम शाम में समझा देंगे इसको अगर प्रॉब्लम है तो। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसका कैलकुलेशन बड़ा है। देखो इसका शॉर्टकट तरीका है, गुणनखंड विधि से है, लेकिन वैसे बताएंगे तुम लोग पकड़ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे जो दोनों फार्मूला लगा रहे थे, तो उसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो एक बड़ा रखेंगे एक छोटा रखेंगे, गुणा करके देखेंगे उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो लगाएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। पहले शाम में करा देंगे इसको, परेशान ना हो। और बाकी क्वेश्चन ऐसे ही ढूंढ के रखो जो आपको ना आए। ठीक है बाकी लोग सारे लोग 10 22 दोनों लोग। चलिए अभी क्लास को ऑफ करते हैं, 8 बजे वाली करा देंगे जो भी पूछना। और गर्ल्स में किसी को कोई पूछना है? एक वृत्ताकार खिड़की में कुछ लगाना है, ठीक, खिड़की की त्रिज्या 14 है, 1.25 पार्टी वो वाला वार्ष। एक वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है, खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कांच लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। सही तो है ये। इस क्वेश्चन को बोलो हम लगा दें। बोलिए रवि प्रश्न को। एक वृत्ताकार खिड़की एक वृत्ताकार वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है, खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। रुक जाओ। खिड़की, एक वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है। हम्म, हम्म खिड़की खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कांच का मूल्य ज्ञात कीजिए। खिड़की की त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है। हम्म, ये भी 1.25 प्रति वर्ग वन सेंटीमीटर पॉइंट फाइव टू फाइव प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से मूल्य ज्ञात कीजिए। कांच का मूल्य। ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है? खिड़की में जब लगाना है तो ये खुद ही लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लगाओ कांच का क्षेत्रफल, कांच का क्षेत्रफल
कांच का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का मान रखो 22/7। आर त्रिज्या कितना है इसका, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब 14 गुणे 14, घटाओ 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हुआ। आगे देखो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो इसका खर्चा है वो कितना है, 1.25। तो इसमें क्या कर देंगे गुणा। तो अब यहाँ लिखोगे कांच का मूल्य, कांच का मूल्य बराबर, कांच का मूल्य बराबर 44 गुणे 14। ये सेंटीमीटर स्क्वायर के स्थान पे कितना रखोगे, 1.25 रुपया, 1.25 रुपया। कटाओ, गुणा कर दो इसमें। तो 14 चौके 56 पे यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 5, 14 चौके 56 और 56 5, और इसमें कर दो गुणा 1.25 की करो। 616 में 1.25 का करो गुणा। 5 छक्का 30 को जीरो, यहाँ पे हो गया 3, 5 से कम 5 और 3 8, 5 छक्का 30, यहाँ पे 2 से करो, 2 छक्के 12 को 2, 1 2 एक में 2 और 1 3 और 2 छक्के 12, 1 से जब करेंगे तब 6 1 6, 2 8 और 10 को 0, 6 3 9 0, 3 3 6 1 7 और ये 7। दशमलव कहाँ, 1.25 है, 2 स्थान पे लगा दो। तो 770.2 रुपया। कितना आंसर दिया है, कितना दिया रवि, कितना दिया है। हेलो, हाँ कितना दिया है, तो 770 दे रखा है सर, कितना। 770। तो 770.2 तो मेरा आया ही है, ठीक है। अच्छा जो पूजा, नहीं आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, बोलिए। सर, पॉइंट में नहीं। अरे नहीं आ रहा तो उसका यहाँ पे आएगा 770.02 आया है, इसलिए नहीं लिया होगा। सर जी ये बता दीजिए, आपने सर सेंटीमीटर में सर आपने मान रखा है 1.25, वही मान रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर थे ना सर, उसमें मान रखा है, बता दीजिए एक बार जरा समझा दीजिए। यही पे, यहाँ हाँ पे यहाँ क्या कर रहा है, 1.25 लिखा ना, 1.25 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 1.25 है। और यहाँ तुम क्षेत्रफल निकाले हो तो 44 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाले हो। और इसी 1 सेंटीमीटर का दाम कितना है, 1.25। इसके स्थान पे करोगे फुट, तो अब इसका नाम जाकर किसमें बदलेगा, रुपया में। 1.25 रुपया हुआ। अब इसका करो गुणा, गुणा करने से ये मिला रुपया। बोलो सही है। चलिए इसको सेंड कर देना ग्रुप में, फोटो खींचिए एक बार सारे लोग। जिनका अपडेट है वो तो सही है, जिनका माइक ऑन का प्रॉब्लम हो रहा है, माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा प्ले स्टोर पर जा करके एप्लीकेशन को एक बार वो कर लेना, अपडेट कर लेना। अपडेट करने का मतलब जब प्ले स्टोर पे टीचमेंट आप लिखोगे तो एप्लीकेशन ऊपर ही आ जाएगा, बगल में लिखा रहेगा अनइंस्टॉल। जिनका अपडेट होगा उन पे ओपन लिखा रहेगा, और जिनका अपडेट नहीं रहेगा वहां पे लिखेगा अपडेटेड। तो उसको अपडेट पे टिक करोगे, ऑटोमेटिक जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो नया वर्जन मोबाइल में आ जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा। ठीक, शाम वाली क्लास में जो भी आपके टफ क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। ठीक, क्लास को अभी ऑफ करते हैं, और अभी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है उसको ग्रुप में भेज दीजिएगा, थोड़ा हम लिख लेंगे। चलिए, किसी को कुछ पूछना है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो गर्ल्स लोग अभी नहीं पूछ पा रहे हो आप लोग ना, तो ये भरोसा मत रखना कि पास हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं पास हो पाओगे तो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है नकल वकल मार के कहीं से पास हो जाओ, बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहा है, ये जेन्युइन क्वेश्चन चल रहा है, इसमें सब कुछ मौका दिया है पूछने के लिए, इसके बावजूद भी पता नहीं क्या करते हो आप लोग। आप ही लोग की वजह से स्लो चल रहा है, ये भी जान जाओ। नहीं तो जो बाकी लोग हैं ना तेज हैं, उन लोगों को जल्दी पढ़ा खत्म कर दिया था, लेकिन हम लेकर चलने के सब लोग कंटिन्यू चलते रहो साथ में, उसके बाद भी पूछ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन। पता नहीं कितना घंटे पढ़ते हो आप लोग।
जिनको समय नहीं मिलता है तो रात में सोना बंद कर दो, अगर पास होना हो तो, नहीं तो डीएलएड में लड़कों की कमी नहीं है। चलिए अभी क्लास ऑफ करते हैं। सारे लोग जितना चैप्टर हो गया सारे क्वेश्चन को लगाइएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन लगाएगा। जिनके पास प्रश्न नहीं होता है व्हाट्सएप ग्रुप है, नया नया प्रश्न मंगा लो, उसमें विषय सूची को ही सेंड कर दो, प्रश्नावली को सेंड कर दो, अपने में लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं मिलेगा अभी जितना क्वेश्चन है ये थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। तो इधर का दो आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सब जितना क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है ये सबका फोटो खींच के दोनों ग्रुप में सेंड कर दीजिए, सभी लोग क्वेश्चन लगा लेंगे।